हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। एंड हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। एंड फ्रेंड्स, जब न्यू ईयर चल रहा है, हम सभी लोग एक दूसरे को विश कर रहे हैं, तो जीएसटी कैसे पीछे रह सकता है। जीएसटी ने भी हमें बोला है हैप्पी न्यू ईयर, लेकिन अपने अलग अंदाज में। जी हाँ, कुछ ऐसे चेंज हुए हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में, जिससे अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जीएसटी लेना कहीं ना कहीं और टेक्निकल होने वाला है और कठिन होने वाला है। अभी हमें पता है कि जीएसटी काउंसिल की एक मीटिंग हुई थी, उसमें कुछ चेंज प्रपोज्ड किए गए थे जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस में। उसमें देखिए, जो मेजर चेंज होने वाला है वो ये है कि अब रिस्क बेस्ड फिजिकल वेरिफिकेशन का एक न्यू प्रोविजन आप बोल लो, चाहे नई प्रोसेस बोल लो, ये इंट्रोड्यूस होने वाला है। इसके बाद जीएसटी रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो चेंज हो जाएगा। अभी क्या होता है, एग्जिस्टिंग अगर मैं बात करूं, अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन को करते हो यस, तो भाई आधार जो लिंक मोबाइल नंबर होता है उसके ऊपर ओटीपी आ जाता है, कोई फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होता है। कभी कभार हो जाता है, वो भी रजिस्ट्रेशन आने के बाद। ठीक है। और अगर आधार ऑथेंटिकेशन नो कर देते हैं, तो फिर एक तो ओटीपी वगैरह तो आता नहीं है, फिजिकल वेरिफिकेशन होता है और रजिस्ट्रेशन आने में भी डिले हो जाता है ना। 30 डेज 40 डेज तक का टाइम लग जाता है, रजिस्ट्रेशन पेंडिंग पड़ा रहता है। तो ऐसा तो था एग्जिस्टिंग में। अभी जो चेंज होने वाला है उसमें देखिए क्या होगा। अगर जो आपने आधार ऑथेंटिकेशन को यस किया, तो अब आपका होगा बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। जो ओटीपी वगैरह आता था वो तो रहेगा, हो सकता है वो भी हट जाए, बट एक नया एक स्टेप ऐड हो जाएगा, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। वो जो बायोमेट्रिक डिवाइसेस होते हैं उसके ऊपर जो मतलब थंब को स्कैन किया जाता है ना जब आधार बनाते समय, कुछ वैसा ही बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा। वहां पर एप्लीकेंट की फोटो भी ली जाएगी, ये सारी चीजें होंगी। अब सर, बीइंग अ प्रोफेशनल, क्या हमें बायोमेट्रिक डिवाइस परचेज करना पड़ेगा या सरकार हमें कुछ फैसिलिटी देगी, वो अभी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन करते समय आधार ऑथेंटिकेशन को नो कर दिया, तो फिर एक नया प्रोसीजर, एक नया एक कह सकते हो कि आपको स्टेप अलग करना पड़ेगा। वो क्या है, अब फिर आपको अपने जो डॉक्यूमेंट है जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय अपलोड किए हैं, जैसे अगर आपका खुद का है तो कई बार एनओसी लगाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल लगाते हैं, प्रॉपर्टी के पेपर लगाते हैं, या फिर रेंट होता है तो रेंट एग्रीमेंट, लीज के डॉक्यूमेंट्स, ये आपको फिजिकली वेरीफाई करवाने पड़ेंगे। जीएसटी के जो भी ऑफिसर या जो भी टीम होगी या जो भी फैसिलिटी होगी, वहां जाकर आपको फिजिकली वेरीफाई करवाना पड़ेगा। फोटोग्राफ भी ली जाएगी और बायोमेट्रिक वहां पर भी होगा। ठीक है। तो सर, ये सब चीजें कहां पर होंगी, तो गवर्नमेंट क्या प्लानिंग कर रही है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करने के लिए। किस लिए, ताकि उसके बाद ही आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा। और टेस्ट बेसिस पर ये चीज अभी कहां पर एप्लीकेबल होने जा रही है, गुजरात में। तो गुजरात में ये चीज इंप्लीमेंट हो जाएगी, उसके बाद हो सकता है महाराष्ट्र, दिल्ली, जो टीयर 1 सिटीज हैं वहां पर एप्लीकेबल हो जाएगा, फिर टीयर 2 सिटीज में, फिर धीरे धीरे ऑल ओवर इंडिया ये प्रोसेस इंप्लीमेंट हो जाएगा। इसके लिए अलग अलग फैसिलिटेशन सेंटर्स जो है वो गवर्नमेंट ओपन करेगी। गुजरात में ये किस मॉडल पे काम करेगा वहां पर पता चल जाएगा। वैसे ही पूरे इंडिया में अलग अलग फैसिलिटेशन सेंटर्स बनाए जाएंगे। वहां पर बायोमेट्रिक, अब वहां पर बायोमेट्रिक होगा ऑथेंटिकेशन, या फिर हम अपने ऑफिस में ही डिवाइस लगा के करेंगे, ये सब चीजें अभी क्लियर नहीं है। जहां तक मुझे लग रहा है ये जो फैसिलिटेशन सेंटर्स बनेंगे, यहाँ पर होगा बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, यहाँ पर डॉक्यूमेंट फिजिकली वेरीफाई होंगे और यहीं पर आपकी फोटो वगैरह ली जाएगी। तो एक तरीके से मतलब जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन अभी बहुत ही इजी हो रहा था, मुझे ऐसा लगता है न्यू ईयर मतलब नए साल में मुझे ऐसा लग रहा है कि अब थोड़ा टफ होने वाला है। और एक जो चेंज जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि अब ओटीपी के लिए मोबाइल नंबर और ईमेल हमें मैनुअल नहीं एंटर करने हैं, वो जो पैन लिंक्ड नंबर और ईमेल होगा उसके ऊपर ऑटोमेटिक चला जाएगा ओटीपी। तो इसमें भी बहुत सी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आएंगी, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि पैन रजिस्ट्रेशन के समय किसी और का नंबर पड़ा है,
ईमेल आईडी किसी और की पड़ी है, पता नहीं जो एप्लीकेंट है वो हमें ओटीपी दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, इसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन क्या होगा, ये सब चीज़ें हमें पता चलेंगी। लेकिन इन सारी चीज़ों का जो क्रक्स है वो मैं ये कह सकता हूँ कि अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पहले से टफ होने वाला है। और ये जो स्टेप, ये जो चेंजेस आ रहे हैं वो इसी वजह से आ रहे हैं क्योंकि पहले पैन का, आधार का बहुत मिसयूज़ हो रहा था। तो उसको रोकने के लिए ये चेंजेस हो रहे हैं। आप मुझे बताइए, क्या ये चेंजेस होने से रजिस्ट्रेशन टफ हो जाएगा? ऐसे चेंजेस होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? आप क्या फ़ील करते हो? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसी तरीके की मज़ेदार अपडेट्स के लिए अपने करियर को जीएसटी, इनकम टैक्स, फाइनेंस के फ़ील्ड में बनाने के लिए सीए मित्रा 24 को कर लीजिए सब्सक्राइब। नीचे है बटन। मिलते हैं अगले वीडियो में।